Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM, इस दल के भले ही एक दो सांसद हो, लेकिन लोकसभा का चुनाव हो या फिर किसी हिंदी पट्टी राज्य में होने वाला विधानसभा चुनाव, ये पार्टी हमेशा सुर्खियों में रहती है। और इसका कारण है पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी जो कहते हैं वो हेडलाइन बनता है, उनके समर्थकों के लिए वो आदेश होता है और सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी होता है। तभी कांग्रेस और भाजपा समय समय पर उन पर हमला बोलती है, सुर्खियां बनती हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि सिर्फ एक या दो सांसद वाले पार्टी के नेता आज के समय में मुसलमानों के सबसे बड़े नेता लगते हैं और हर वक्त उनकी ही चर्चा होती है? आखिर कैसे असदुद्दीन ओवैसी इतने ताकतवर हो गए? हेलो नमस्ते, चुनावी किस्से में आज बात हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी की करते हैं। कैसे आजादी से पहले मुसलमानों की नुमाइंदगी करने के लिए ये बना संगठन हैदराबाद का सबसे ताकतवर राजनीतिक दल बन गया। आजादी से पहले जब मुल्क में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई चल रही थी, उस वक्त भी अलग अलग संगठन अपने अपने लोगों की नुमाइंदगी कर रहे थे। मुसलमानों की नुमाइंदगी करने के लिए ऐसा ही एक संगठन तैयार किया गया और नाम दिया गया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी MIM। तब हैदराबाद की रियासत के किलेदार रहे महमूद नवाज खान ने इस संगठन को शुरू किया। मकसद ये था कि मुसलमानों को एकजुट करेंगे, कौम की सेवा करेंगे, लेकिन इसने एक अलग रास्ता भी चुन लिया। ये रास्ता मुसलमानों के लिए एक अलग देश बनाने का था। ये वही मांग थी जो मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग कर रही थी। मजलिस ने इसमें डिमांड रखी कि हैदराबाद भी अलग रियासत ही होनी चाहिए। लेकिन भारत के इरादे और रहे। आजादी के बाद हैदराबाद का भारत में विलय कर लिया गया। उस वक्त इस संगठन के अध्यक्ष कासिम रिजवी थे, वो भी गिरफ्तार किए गए। कुछ वक्त के लिए इस संगठन पर बैन भी लगा दिया गया। कासिम रिजवी को जब पाकिस्तान भेजा गया, तब जाते वक्त उन्होंने इस पार्टी की बागडोर साथी वकील को सौंपी, जिनका नाम अब्दुल वहाद ओवैसी था। और यहीं से MIM और ओवैसी खानदान की कहानी शुरू होती है। अब्दुल वहाद ओवैसी ने MIM के आगे ऑल इंडिया जोड़ा और संगठन की पुरानी छवि को थोड़ा बदल दिया। शुरुआत में सफलता छोटे स्तर की थी। पहले एक वार्ड, फिर विधानसभा और बाद में संसद तक का सफर तय हुआ। अब्दुल वहाद ओवैसी के बेटे सलाउद्दीन ओवैसी ने पार्टी को आगे बढ़ाया और यहां से ही इस पार्टी के पैर पसारने का सिलसिला भी शुरू हो गया। सलाउद्दीन ओवैसी को सलार मिन्नत कहा जाता था, यानी मुसलमानों का नेता। हैदराबाद जहां मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा है, वहां पर AIMIM अपना कब्जा जमा रही थी। 1984 में पहली बार सलाउद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत भी गए। यह सिलसिला लगातार चलता रहा। सलाउद्दीन ओवैसी लगातार 6 बार इस सीट से सांसद चुने गए। सलाउद्दीन ओवैसी जब पार्टी संभाल रहे थे, तब उन्होंने हैदराबाद और अपने ही राज्य में इस पार्टी का विस्तार किया और इस बीच उनके बेटे की एंट्री हुई, नाम असदुद्दीन ओवैसी। इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करके आए ओवैसी ने अपने पिता की सीट को संभाला और फिर पार्टी को भी संभाल लिया। 2004 में पहली बार ओवैसी ने चुनाव लड़ा और लगातार 4 बार हैदराबाद से सांसद भी चुने गए। लेकिन ओवैसी की पहचान बस इतनी भर नहीं है। पिता ने जिस पार्टी को राज्य में पहचान दिलाई, बेटे असदुद्दीन ने उस पार्टी को नेशनल लेवल पर पहचान दिलवा दी। अपने तीखे भाषणों की वजह से असदुद्दीन ओवैसी की एक पहचान बनी। उनके विरोधी आरोप लगाते हैं कि ओवैसी सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं, लोगों को भड़काते हैं और उनके समर्थक ये दावा करते हैं कि ओवैसी सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं और बिना किसी डर के अपनी बात को कह देते हैं। समर्थकों और विरोधियों की इस बहस के बीच असदुद्दीन ओवैसी आगे बढ़े हैं। हैदराबाद की गलियां हो या फिर संसद, उन्होंने हमेशा अपने भाषणों, तर्कों की बदौलत सुर्खियां बटोरी है। उनके भाषणों पर बहस होती है, वीडियो वायरल होते हैं। चाहे विरोध हो या फिर समर्थन, ओवैसी हमेशा ही चर्चा का विषय बने रहते हैं। तभी पहले सिर्फ एक या फिर 2 सांसद होने के बाद भी ओवैसी जो कहते हैं उसे नेशनल मीडिया में तरजीह भी मिलती है। ओवैसी ने अपनी पार्टी को राज्य में तो मजबूत किया ही है, लेकिन इसके साथ साथ महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश में भी अपनी पार्टी को बढ़ाने की कोशिश भी की है। उन्हें कुछ जगह सफलता भी मिली है। अगर सफलता नहीं मिली है तो कम से कम उन पर आरोप ये लगता रहा है कि उनकी वजह से किसी दूसरी पार्टी को जीतने में मदद मिल गई, यानी ओवैसी की पार्टी को वोट काटने वाली पार्टी कह दिया गया।
लेकिन तमाम आरोप और विरोध के बाद भी आज AIMIM के पास सांसद भी हैं, विधायक भी हैं और लगातार ये पार्टी राजनीति के केंद्र में बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि इस पार्टी का विवाद से कोई नाता नहीं रहा है। असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, दोनों ने कई बार ऐसे बयान दिए हैं जिन पर हल्ला हुआ है और माहौल बिगाड़ने का आरोप भी लगा है। मामले अदालत तक भी गए हैं और ओवैसी ने भी माना है कि कुछ गलतियां हुई हैं। लेकिन तमाम चीजों से इतर आज के वक्त में असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसी छवि बन गई है कि उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता है। असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी से जुड़े इस किस्से में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए किस्से के साथ। शुक्रिया।